दोस्तों, क्या किसी पर गंभीर आपराधिक मुकदमा चल रहा हो और फिर भी उसे सरकार संवैधानिक पद पर नियुक्त कर दे तो विपक्ष का सवाल क्या लाजमी नहीं है? विपक्ष पूछता है कि क्या यह हमारे लोकतंत्र की नैतिक हार नहीं है? क्या सत्ता के गलियारों में अब योग्यता से ज्यादा जरूरी हो गया है किसी का सरनेम, किसी का रसूख और किसी का राजनीतिक कनेक्शन? हरियाणा की सियासत में इन दिनों जो हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक नियुक्ति का मामला है या विपक्ष का ये आरोप सही है कि ये उस लड़की की लड़ाई का अपमान है जिसने 7 साल पहले अपनी जान जोखिम में डालकर आवाज उठाई थी? उस आवाज को कुचला जा रहा है और वो भी एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विकास बराला की। वही विकास बराला जिस पर साल 2017 में एक आईएएस अधिकारी की बेटी ने पीछा करने, रास्ता रोकने और किडनैप करने की कोशिश का आरोप लगाया था। वही केस आज भी कोर्ट में लंबित है और हरियाणा सरकार ने उन्हें बना दिया है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, यानी कि डबल एजी। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए कि क्या विपक्ष के आरोप गलत है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी लड़की का पीछा करने और अपहरण करने की कोशिश जैसे संगीन आरोप लगे हो, जिसे एक लड़की ने खुद एफआईआर दर्ज करवाकर जेल तक भिजवा दिया हो, अब वही व्यक्ति सरकार की तरफ से जनता का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है कानूनी मसलों में? क्या यह मजाक नहीं न्याय के साथ? और अब इस फैसले के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज उठी है उस लड़की की ही जिसने 7 साल पहले उस रात अपनी गाड़ी दौड़ाकर, अपनी जान बचाकर सिस्टम से लड़ाई लड़ी थी। आज वो फिर बोल रही है, लेकिन इस बार और ज्यादा टूटी हुई और ज्यादा डरी हुई, लेकिन फिर भी डट कर बोल रही है। इस लड़की ने 4 पन्नों की फेसबुक पोस्ट लिखी है। उस 4 पन्नों में इस लड़की की हिम्मत है, एक नागरिक की पुकार है और एक देश के सिस्टम को झंझोरने वाला गुस्सा है। वो लिखती है, यह केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं है, यह हमारे समाज के नैतिक मानकों का प्रतिबिंब है। सवाल नेताओं से ज्यादा उन अधिकारियों से होने चाहिए जिन्होंने यह फैसला लिया। उन्हें याद रखना चाहिए कि वे किसके लिए काम करते हैं, जनता के लिए, न कि राजनीतिक प्रभाव के लिए। उस लड़की ने लिखा, मेरा केस राष्ट्रीय मीडिया में छाया रहा, लेकिन 7 साल हो गए, ना कोई ठोस फैसला आया, ना कोई निष्कर्ष। अदालत में मामला अटका हुआ है और अब मेरा भरोसा भी डगमगाने लगा है। वो आगे लिखती है, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही है। और आज जब मैं देखती हूं कि उस आदमी को संवैधानिक पद पर बिठाया जा रहा है जो कभी मेरी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे डर नहीं, अफसोस होता है। और फिर वो कहती है, मीडिया और जनता से जो समर्थन मिला वो मेरी ताकत बना। लेकिन क्या अब उस समर्थन का कोई मतलब रह गया है जब सिस्टम खुद ही मेरी लड़ाई को ठुकरा रहा है? अब सोचिए, क्या यही वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असली रूप है? यह मामला सिर्फ विकास बराला की नियुक्ति का नहीं है दोस्तों, यह एक पूरे सिस्टम के चरित्र का टेस्ट है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह टेस्ट अभी के लिए फेल हो गया है? आपको याद दिला दे कि यह वही विकास बराला है जिस पर 2017 में चंडीगढ़ में रात को 12 बजे एक लड़की का पीछा करने, बार बार रास्ता रोकने और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने का, जबरन अगवा करने का आरोप है। लड़की ने बड़ी हिम्मत से गाड़ी भगाकर पुलिस को फोन किया, लोकेशन बताई और मौके पर पीसीआर पहुंची। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, केस दर्ज हुआ और देश भर में यह खबर सुर्खियों में रही। इस मामले में विकास बराला, उनके दोस्त पर आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। यह केस आज भी अदालत में चल रहा है और अब अचानक हरियाणा सरकार की लॉ ऑफिसरों की सूची में एक नाम आता है, विकास बराला। लिस्ट में नाम के आगे सिर्फ विकास लिखा गया है, पता फतेहाबाद की जगह चंडीगढ़ का दिखाया गया है। क्या यह इसलिए है ताकि पहचान छुपाई जा सके, ताकि कोई सवाल ना पूछे? लेकिन सवाल तो अब उठ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ बोले। उन्होंने कहा, क्या यही है भाजपा की ट्रांसपेरेंसी? एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अपहरण की कोशिश और उत्पीड़न के गंभीर आरोप है, उसे क्या
एएजी यानी कि डबल एजी बनाना सही है। उन्होंने पूछा, क्या अब योग्यता और चरित्र का कोई महत्व नहीं बचा है? क्या अपराधियों को इनाम देना लोकतंत्र की पहचान बन गया है? इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने भी कहा, ये भाई भतीजावाज का सबसे बदसूरत चेहरा था। अंडर ट्रायल क्रिमिनल को लॉ ऑफिसर बनाना कितना खतरनाक है। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में सिफारिशें चलती है, योग्यता नहीं देखी जाती। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर यही लड़की किसी नेता की बेटी होती, किसी मंत्री की बेटी होती, क्या तब भी यह फैसला लिया जाता? क्या तब भी किसी को किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठाया जा सकता था? या फिर सवाल यह होना चाहिए, क्या आम लड़कियों की चीख अब सत्ता के गलियारों तक पहुंचती ही नहीं? और जो सबसे डरावनी बात है, इस पूरी घटना को अब 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन केस का फैसला नहीं आया है। जब तक फैसला नहीं आता, तब तक किसी को संवैधानिक जिम्मेदारी देना क्या हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था में जायज है? दोस्तों, एक ओर तो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी ओर एक युवती द्वारा सीधे आरोपित व्यक्ति को कानून का रक्षक बना देते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ विरोधियों का आरोप है? ये सवाल पूछना जरूरी है। सोशल मीडिया पर भी सवालों की बाढ़ आ गई है। लोग लगातार पूछ रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कहा, अब तो मानो योग्यता की कोई कीमत ही नहीं रह गई, सिर्फ रसूख सब कुछ तय करता है। किसी ने लिखा, जब बेटी केस लड़े तो सिस्टम सोता है, जब बेटा आरोपी हो तो सरकार उसे पद देती है। दोस्तों, विपक्ष कह रहा है यह सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट का फैसला नहीं है, यह पूरे सिस्टम का चेहरा है और इसीलिए यह जरूरी है कि इस फैसले पर पुनर्विचार हो। तो दोस्तों, जरूरी है कि हम सब मिलकर सवाल पूछे। जरूरी है कि हम सिर्फ तमाशबीन बनकर ना बैठे। अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल कोई और लड़की किसी एसयूवी से पीछा किए जाने के बाद भी चुप रहेगी और तब हम जिम्मेदार होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या विकास बराला की नियुक्ति सही है? क्या पीड़िता की आवाज सुननी चाहिए? क्या सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए? आपकी क्या राय है, इस लोकतंत्र में मायने रखती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी आवाज उन गलियारों तक पहुंचाइए जहां शायद आज भी नैतिकता सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है, क्योंकि जब तक सवाल उठेंगे नहीं, जवाब कभी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।